आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम G20 पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। संक्षेप में इसे G20 लिखते हैं। इसका सिद्धांत है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। इसके उद्देश्य को आगे की स्लाइड में हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। इसमें शामिल कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना के समय विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का यह एक संगठन था, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इस साल की इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। इसका मुख्यालय मैक्सिको में है। वर्तमान में 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद 1999 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में G20 की स्थापना की गई थी। G20 को G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से गठित किया गया था। G20 का पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इस संगठन में भी बदलाव हुए और इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में बदल दिया गया। इसके बाद यह निश्चय कर लिया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। जब G20 का गठन हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं एंड कंट्रीज़ हैं, उनके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स इसमें शामिल हुआ करेंगे। लेकिन 2008 में जब मंदी आई तो अमेरिका में मीटिंग हुई। उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि इनके साथ साथ जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष यानी शीर्ष नेता भी इन मीटिंग्स में शामिल हुआ करेंगे। इसका मकसद आर्थिक सहयोग है। इसमें शामिल देशों की GDP दुनिया भर के देशों की 85% है। दुनिया की 60% आबादी ये देश कवर करते हैं और वैश्विक व्यापार का 75% कवर करते हैं। G20 आर्थिक ढांचा, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करता है। व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। भारत की G20 प्राथमिकताओं में समावेशीकरण, न्याय संगत और सतत विकास, महिला
सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी सक्षम विकास, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा अन्य शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि साल 60 से अधिक शहरों में 200 से भी अधिक बैठकें होंगी, जिनकी संख्या कुछ निर्धारित नहीं है, जो कि इसके आसपास है। थैंक यू।